मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। और बच्चों 7th क्लास आपके विज्ञान विषय में पार्ट 9 यानी नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी। तो चलिए मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किस प्रकार मृदा हमारे लिए उपयोगी है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या कार्य करती है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ परिचय देखते हैं कि मृदा यानी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। प्राकृतिक संसाधन है ना, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। और मृदा को बनने में बेटा लाखों वर्षों का समय लग जाता है, क्योंकि जब चट्टानें हैं हवा से, धूप से या पानी से धीरे धीरे करके कण स्वरूप टूटती हैं, तब जाके कहीं मृदा का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि मृदा जो है वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। और मृदा प्राकृतिक संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यानी बिना मृदा के पादप जो है वो नहीं लग सकते, पेड़ पौधे नहीं लग सकते। एक तो ये उनकी जड़ों को बांधे रखती है, जिससे कि पौधे सीधे खड़े रहते हैं। दूसरा, मृदा में ही खनिज लवण और जल है, जिसे पौधे अवशोषित करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व, जल, ये सब मृदा से ही मिलते हैं पौधों को। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। खेती करते हैं ना हम लोग, उसके लिए भी जरूरी है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। देखो, बिना कृषि के हम लोग ना तो हमें भोजन मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, ना आश्रय मिलेगा, क्योंकि जितने भी रेशे कपड़ा बनाने में उपयोग हो रहे हैं वो उनके पौधों की भी कृषि की जाती है। ऐसे ही अनाज उगाए जाते हैं, तब जाकर आपको भोजन प्राप्त होता है। इसी तरह फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, तभी आपको ये फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। देखिए, जब फर्स्ट टाइम बारिश होती है तो मृदा भीगने या मिट्टी भीगने की जो सौंधी यानी धीमी धीमी खुशबू कितनी अच्छी लगती है हमें। ठीक है ना, मन में एक ताजगी, एक उमंग भर देती है वो। तो चलिए देखें आगे कि मृदा जो है वो जीवन से भरपूर है। किस तरह से मृदा जीवन से भरपूर है वो देखेंगे। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझे ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते हुए देखा। कौन आया? मृदा में से केंचुआ बाहर आया। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं, आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1, विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए चित्र 9.1 के अनुसार। ठीक है, अब देखो सारणी है ये। मृदा का स्रोत, बगीचे की मृदा ली हमने। ठीक है, पौधा कौन सा होगा बगीचे में? घास। जंतु कौन से हो सकते हैं? चींटी और कोई अन्य प्रेक्षण जो आपको दिखाई दिया। वैसे ही सड़क किनारे की मृदा में क्या मिलेगा? ऐसे स्थान की मृदा जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पर क्या मिलेगा? आप सबको ये भरना है। ठीक है ना, इस सारणी में आपको भरना है होमवर्क में आज। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये देखो बगीचे में बच्चे जो है मृदा के नमूने एकत्रित कर रहे हैं ना, यहाँ से। इसके लिए आप हैंड लेंस यानी आवर्धक लेंस, आपने देखा है कभी? ज्योतिषी जो होते हैं हाथ की रेखाएं देखते हैं, वो एक आवर्धक लेंस से रेखाएं बड़ी करके देखते हैं, तो उसको आवर्धक लेंस कहते हैं, जो बड़ा करके दिखाता है, हाथ में पकड़ने वाला। और जो विज्ञान में हम लोग जब प्रयोग करते हैं 11वीं 12वीं क्लास में, तो जो डिसेक्शन बॉक्स आता है उसके अंदर भी आवर्धक लेंस मिलता है। दुकानों पर मिल जाता है ये आवर्धक लेंस, आप देख सकते हैं इससे। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारणी 9.1 में लिखिए। ठीक है, सारणी 9.1 हमने ऊपर देख ली। और आवर्धक लेंस से आपको प्रत्येक स्थान की मिट्टी को देखना है, फिर उसमें बताना है कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, कौन कौन से पौधे हैं। ठीक है, तो इनको आपको सारणी 9.1 में भरना है। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। फिर स्कूल जाओगे जब आप या आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे चर्चा करो आपने क्या देखा इसमें। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों जैसे ही हैं? और ये भी देखो कि आपके दोस्तों ने जो अलग अलग स्थानों से मिट्टी इकट्ठी की है ना, वो आपके द्वारा इकट्ठी की गई मिट्टी की जैसी है या अन्यत्र कहीं और जैसी है। ठीक है, कहीं किसी और तरह की है। बूझो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया, उन्हें उसमें खेलना पसंद है। यह है वाकई बहुत मनोरंजक है ना। बूझो और पहेली आराम से मिट्टी में खेल रहे हैं। मृदा के उपयोग की एक सूची बनाइए। चलिए देखते हैं पहेली क्या कह रही है। मैं जानना चाहती हूँ, कौन कह रहा है ये? पहेली।
मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। देखो, हम लोग क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं, ठीक है ना, बाहर अपने घरों से बाहर कहीं भी हम लोग खुले में कचरा डाल देते हैं, वो उड़कर थैलियाँ इधर उधर पहुँच जाती है, ठीक है। कुछ कार्बन के कण भी मिलेंगे आपको सड़क किनारे से जो मृदा इकट्ठी करोगे, क्योंकि वाहन जब चलते हैं तो उनमें डीजल पेट्रोल जलता है, जिससे कुछ कार्बन के कण जो अधजला कार्बन है उसके कण जो है वो वहाँ पर उस मिट्टी में घुल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉल्यूटेंट्स भी मिलेंगे आपको, प्रदूषक भी मिलेंगे आपको सड़क किनारे की मिट्टी में। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं, है ना, मृदा की उपजाऊता को घटाते हैं, जहर फैलाते हैं मृदा में, तो ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, अपघटित नहीं होता, तो धीरे धीरे सूक्ष्म जीव जो है वो मर जाते हैं। इसीलिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट यानी जो कचरा है, घरेलू गार्बेज है, अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी जो कीटों को मारने के लिए डालते हैं ना, पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये भी मृदा को हानि पहुंचाते हैं, है ना। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से, निर्मुक्त मतलब छोड़ने से, करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। देखो, बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी पीड़कनाशी का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा यूं ही नहीं कि आप बैठे हो, छोटी मोटी सी कोई रोग लग रहे हैं पौधे में जो कि वैसे ही हट सकते हैं और उसके लिए भी हम लोग पीड़कनाशी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है वो कहाँ जाता है, फिर मिट्टी में ही जाता है और उसकी उपजाऊ क्षमता को घटाता है, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारता है। चलिए देखिए बूझो क्या कह रहे हैं। मैंने हाट बाज़ार में मिट्टी के बने हुए बर्तन और खिलौने देखे हैं। बूझो ने क्या देखे हैं, हाट बाज़ार में मिट्टी के बने खिलौने और बर्तन देखे हैं। यानी मृदा जो है वो कई तरह से हमारे लिए उपयोगी है, बच्चों के खेलने के लिए मनोरंजन का साधन है, पेड़ पौधे उग सकते हैं, इसके अलावा फसल, खेती, ये सब जो है वो मृदा के द्वारा ही संभव है, बिना मृदा के संभव नहीं है। और अगर मृदा नहीं होती तो पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते तो हम भी नहीं होते, यानी जीव जंतु भी नहीं होते। तो इस तरह से आप और कितने मृदा के उपयोग बता सकते हैं, या आपको आज एक प्रश्न करना है कि मृदा की क्या क्या उपयोग है या मृदा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये प्रश्न आपको करना है, करके बताना है मुझे। दूसरा प्रश्न आपको करना है कि पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक जो है वो मृदा को किस प्रकार हानि पहुंचाता है। ये दो प्रश्न आपको आज करने हैं आपके HW में। ओके स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ाएंगे पाठ को हम लोग कल के वीडियो से।